रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सफदर है और मैं भी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जो है मैट्रिक की जो मैथमेटिक्स है 10th की पंजाब और फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आइए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले देखें, ये आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है इसमें बी स्केयर माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इस हिस्से की वजह से हमें मालूम होता है कि जो इक्वेशन है उसकी जो रूट्स हैं उसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, रैशनल हैं, इरेशनल हैं, रियल हैं, क्या हैं, इस हिस्से की वजह से हमें मालूम होता है, तो इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सेट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, तो हमारे पास सबसे पहले है नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, उसके बाद है होल नंबर का सेट जो कि है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। फिर आते हैं आपके पास इंटीजर्स, या बोलते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस सो ऑन। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों होते हैं। फिर आपके पास आता है सेट ऑफ इवन नंबर्स जो कि है 2 4 6 8 10 सो ऑन। फिर आपके पास आता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो ये होते हैं आपके पास 1 3 5 7। जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं। जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, इवन होते हैं। तो फिर आपके पास आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं रैशनल। ऐसे नंबर जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे आपके पास 2 है तो इसे 2 बाई 1 लिख सकते हैं। जैसे आपके पास 4 है तो इसे 4 बाई 1, या आपके पास 2 बाई 3 हो गया। ये सारे कौन से नंबर है आपके पास, ये सारे आपके पास रैशनल नंबर हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये ऐसा सेट होता है जिसमें जो आपके पास नंबर्स हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जैसे आपके पास स्क्वायर रूट वाला कोई भी नंबर आएगा आपके पास क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे आपके पास अंडर रूट क्या है 5 है तो ये आपके पास क्या है, इरेशनल है। इसी तरह के साथ आपके पास जो है अंडर रूट ऑफ 10 है, ये आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद आपके पास सेट आता है रियल नंबर्स का। तो जो रियल नंबर है उसे डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, ये आपके पास जो सेट है इसमें आपके पास जब क्यू जो रैशनल है और इसके बाद है इरेशनल नंबर जिसे हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं, इन दोनों सेट को जो आपस में आप इनका यूनियन लेते हैं तो बिलोंग किससे करता है, रियल नंबर से। मीन्स के रियल नंबर में ये ऊपर जितने सेट हैं ये सारे क्या आ जाते हैं, रियल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास एक नंबर रैशनल है तो वो रियल भी होगा, अगर आपके पास एक नंबर इरेशनल है तो वो क्या होगा, रियल भी होगा। इसके बाद हमारे पास आते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जो कि ए प्लस एयोटा बी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे एयोटा जो है इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। तो अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव आता है तो आपके पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर आता है। क्योंकि हम जैसे ये तो आपके पास पता है आयोटा के इक्वल होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई -1, इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है तो इसे लिखेंगे 2 का अंडर रूट इनटू -1 का भी अंडर रूट। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें अलग अलग रूट में लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 और एक पास क्या आ जाएगा आयोटा। तो एक पास कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर या कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो हर वो नंबर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर हो और नेगेटिव हो तो उसे कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक चीज़ मैंने आपको बता एक और चीज़ बताता हूँ आपको। इसमें यह है आपके पास कि अगर आपके पास यहाँ पे 9 है और इसके ऊपर रूट हो, ठीक है, 9 के ऊपर क्या है, रूट है, तो बेसिकली आप इसे कहेंगे ये रैशनल नंबर है। इसकी रीज़न क्या है रैशनल नंबर होने की, क्योंकि यहाँ आपको पता है ये होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ऊपर इसके रूट है, रूट कैंसिल हो गया तो आंसर आपके पास क्या है 3। तो सिंपल 3 नंबर है, रूट के बगैर कौन से होते हैं वो आपके पास सारे नंबर रैशनल होते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर रूट के अंदर आपके पास -9 आ जाए, ठीक है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर नहीं होगा। इसकी रीज़न क्या है कि ये इसे हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय -1, इसके ऊपर क्या है, रूट है, तो इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 9 इनटू अंडर रूट ऑफ -1। तो ये आपको पता है 3 के इक्वल होता है, ये 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो आपके पास ये जो नंबर आपके पास है ये आपके पास क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो अगर आपके पास रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो वो रैशनल होता है, अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव आता है तो वो क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है।
ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें आपके पास प्लस और माइनस में वैल्यू होती है, ठीक है, दो वैल्यूज़ होती हैं। तो मैंने जो प्लस वाली वैल्यू से मैंने अल्फ़ा से डिनोट किया और माइनस वाली को बीटा से। अभी बेसिकली हमारे पास ये दो रूट्स आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। बेसिकली हमने ये कैसे बनाया है, हमने इसे प्रूफ किया है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और आपके पास क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। और हमारे पास दो रूट्स आ गई हैं, एक अल्फ़ा है, दूसरी क्या है, बीटा है। अभी देखें बेसिकली हम इस हिस्से की बात करते हैं। तो बी स्केयर अभी हमारे पास ये चार केसेस हैं, तीन केसेस हैं, ठीक है। इसमें जो पहला केस है हमारे पास पहला पॉइंट वो है बी स्केयर माइनस 4c, अगर ये लेस देन ज़ीरो हो। ज़ीरो तो लेस कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। कौन से होते हैं ये, नेगेटिव, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 सो ऑन, ठीक है। तो इस सूरत में रूट्स की टाइप क्या होगी, तो जब यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आएगा रूट्स के अंदर तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा इमेजिनरी, ठीक है ना। रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हो, जैसे -1 है, यहाँ -1 आ जाए, यहाँ भी -1 आ जाए, तो दोनों रूट्स देखें क्या बन जाएगी, इमेजिनरी बन जाएंगी, ठीक है। और अनइक्वल कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला नंबर है, यहाँ पे क्या है माइनस वाला, तो ये अनइक्वल होंगी। तो इस सूरत में हमारे पास जो रूट्स हैं इमेजिनरी होगी और क्या होंगी, अनइक्वल होंगी। जब भी आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है, मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे और अगर आंसर आता है लेस देन ज़ीरो, कोई नेगेटिव नंबर आता है, तो जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास रूट्स बन जाएगी इमेजिनरी, क्योंकि नेगेटिव नंबर है रूट के अंदर है, तो वो क्या होता है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर, तो उसे कहते हैं यहाँ पे रूट्स कहते हैं इमेजिनरी या अनइक्वल। इसी तरीके से अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आता है ज़ीरो, मीन्स के इसमें आप वैल्यूज़ पुट करते हैं ए बी सी की और आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है, तो उस सूरत में ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, ये बन जाएगा -b/2 है, ये बन जाएगा -b/2 है। तो देखें अल्फ़ा भी -b/2 है, बीटा भी -b/2, क्योंकि ये हिस्सा ज़ीरो और ये हिस्सा भी क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या है इसका, ज़ीरो है। तो दोनों रूट्स सेम हो गई, इक्वल हो गई हैं। इस सूरत में हमारे पास रिपीटेड रूट्स भी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आगे जो रूट्स हैं हमारे पास होंगे, रूट्स आर रियल, इक्वल एंड रैशनल, ठीक है। क्योंकि देखें स्क्वायर रूट के बगैर जितने नंबर होते हैं क्या होते हैं, वो रैशनल होते हैं। तो रैशनल भी होंगी, इक्वल भी होंगी और रियल भी होंगी, क्योंकि जो हमारे पास रैशनल नंबर है जो भी सेट है वो बिलोंग करता है किससे, रियल से बिलोंग करता है। तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो आता है तो रूट्स वहाँ पे क्या होंगी, इक्वल होंगी। अभी हमारे पास तीसरा केस है, अगर बी स्क्वायर -4ac का आंसर है ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन्स के कोई पॉजिटिव नंबर है। अभी पॉजिटिव नंबर की अभी दो टाइप्स हैं, एक होता है आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 4 आ जाए, 9 आ जाए, a+b का होल स्क्वायर आ जाए, इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 100, इस तरह कोई नंबर आ जाए, ठीक है। तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पे देखिए जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा, मीन्स की लेट करें यहाँ पे 4 आता है, तो जब मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा तो स्क्वायर रूट दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट के बगैर जितने नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, रैशनल नंबर होते हैं। तो इस सूरत में क्या होंगे, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। तो जब भी आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो उस सूरत में रूट्स क्या होंगे, रियल, रैशनल और अनइक्वल। तो अगर आपके पास कोई आता तो पॉजिटिव नंबर है, मीन्स के ज़ीरो से ग्रेटर आता है नंबर, ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर आता है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो उस सूरत में हमारे पास यहाँ पे जब लगाएंगे वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे अगर 5 लगाता हूँ √5, तो √5 तो जो है ना ये √5 ही रहता है, तो ये कैंसिल नहीं होता इससे ऊपर रूट से। तो इस सूरत में जो हमारे पास है रूट वाला आंसर आता है, स्क्वायर रूट वाला, तो स्क्वायर रूट वाले जितने नंबर होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो इस सूरत में रूट्स क्या होंगे, रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। अभी देखिए इन दोनों में रियल की बात हुई है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जब आप सेट लेते हैं रैशनल नंबर का और इसका यूनियन लेते हैं इरेशनल नंबर के साथ, ठीक है, तो ये बिलोंग किससे करता है, रियल से। तो ये दोनों सेट किससे बिलोंग करते हैं, रियल से बिलोंग करते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो अगर कोई आपके पास रूट रैशनल है तो वो रियल भी होगी, अगर कोई इरेशनल है तो वो क्या होगी, रियल भी होगी। और दोनों सूरतों में क्या होगी, अनइक्वल भी होगी। इक्वल कब होगी, जब आंसर क्या आएगा उसका, ज़ीरो आएगा, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो आएगा, तब रूट्स क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे, अदरवाइज़ क्या होंगी, सब में अनइक्वल होंगी। तो आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं, पहले ये सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहला पार्ट यहाँ पे लिख दिया है आपके पास। सबसे पहले आपने यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ देखें ए की वैल्यू के पास क्या है, 2 है। इस तरीके से जो आपके पास बी की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 3 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1। हमने इसे कंपेयर किया है ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की 3 और c की क्या है, -1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला के पास होता है b² - 4ac।
तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो b की वैल्यू के पास 3 है, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू के पास क्या है -1 है। तो आपको पता है 3 का स्केयर लें तो ये 9 होता है। यहाँ देखें माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो ये आ जाएगा प्लस, 4 टू 8 और 8 1 8, तो बन जाएगा 8 + 9, तो ये बन जाएगा आपके पास 17। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या आ गया 17। अभी देखें ये आपके पास है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और देखेंगे बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपके पास रूट के अंदर 17 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वहाँ पे वो क्या होती हैं इरेशनल होती हैं। तो लिखेंगे रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। जब भी आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, तो रूट कैंसिल नहीं होगा, तो उस सूरत में रूट्स इरेशनल होंगी और रियल होंगी क्योंकि इरेशनल नंबर बिलोंग करते हैं रियल से, और अनइक्वल होंगी क्योंकि दोनों रूट्स का आंसर डिफरेंट आएगा। तो वहाँ पे क्या होंगी अनइक्वल भी होंगी। हमारे पास क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले a की वैल्यू के पास क्या आ जाएगी 6, b की वैल्यू के पास आ जाएगी -8 और c की वैल्यू के पास क्या आ जाएगी 3। हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया है। तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, आपके पास ये इक्वल होता है b² -4ac, ठीक है। तो b हमारे पास -8 है, ये बन जाएगा -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपके पास 6 है और c की वैल्यू के पास क्या है 3 है। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। उसके बाद देखें जब भी आपके पास इवन पावर होगी तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इवन मीन्स के 2, 4, 6 से 10 सो ऑन। तो पावर में जब इवन होगी तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 8 का स्क्वायर बन जाएगा 64 और प्लस में आएगा। यहाँ पे देखें माइनस एज इट इज़, 4 से 12 और 12 6 से 72, ये बन गया 72 बन गया, ठीक है। तो अगर इसमें से मैं माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर आता है -8। अभी देखें एक नेगेटिव नंबर आएगा जो कि लेस देन क्या है 0 है। तो अगर आपके पास रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होगा तो आपके पास क्या होता है, वो होता है कम्प्लेक्स नंबर। तो इस सूरत में हम कहेंगे हमारे पास जो रूट्स हैं, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गया, तो नेगेटिव नंबर जब भी आएगा आपके पास तो वहाँ पे रूट्स क्या होंगी इमेजिनरी और अनइक्वल होंगी। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है, ये आपके पास है 9x² -30x + 25 = 0। तो इसमें भी आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके बताना है कि रूट्स की टाइप क्या है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा a की वैल्यू के पास क्या आ गई 9, b की वैल्यू के पास क्या आ गई -30 और c की वैल्यू के पास क्या आ गया पास 25 आ गई। तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है आपके पास b² -4ac के, ठीक है। तो b की वैल्यू के पास -30 है, तो ये बन जाएगा -30 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू के पास क्या है 9 है और c की वैल्यू के पास क्या है 25 है। तो आपको पता है फिर इवन पावर आ गई है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 माइनस। अगर 25 को आप मल्टीप्लाई करें 25 मल्टीप्लाई तो ये पास बनता है 900 ही बनता है ये, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 36 जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 900। तो देखिए 900 माइनस है तो आंसर आपके पास क्या आ गया यहाँ पे एग्जैक्ट 0 आया है। तो जब 0 आएगा तो उस सूरत में रूट्स की टाइप क्या होगी, रूट्स वहाँ पे क्या होंगी इक्वल होंगी। तो आप लिखेंगे रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल, ठीक है। तो जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 होगा तो वहाँ पे रूट्स क्या होंगे आपके पास, वहाँ पे रूट्स होंगी आपके पास इक्वल होंगी। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट है, इसमें भी आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो देखें a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, b की वैल्यू के पास क्या है -7 है और c की वैल्यू के पास क्या है -2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है b² -4ac। तो b की वैल्यू -7 है तो बन जाएगा -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू के पास क्या है -2 है। तो आपको पता है यहाँ पे देखें तो आपके पास स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और माइनस हो जाएगा प्लस, बिकॉज ऊपर देखें हमारे पास इवन नंबर है पावर में। तो यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
यहाँ देखें 4 4 16, 16 से क्या आपके पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 16, 16 टू ज़ा 32 और माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लिकेशन में, तो आपके पास बन जाएगा 9 + 2 11, 4 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8। अभी ये आपके पास बन गया डिस्क्रिमिनेंट, आपके पास आ गया 81। तो 81 जो है बेसिकली आपके पास किसका स्क्वायर है, ये आपके पास 9 का स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है परफेक्ट स्क्वायर। तो जब भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो वहाँ पे रूट्स की टाइप क्या होगी, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल ठीक है, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। जब यहाँ ऊपर वैल्यू लगाएंगे इसमें, ठीक है, तो ये बन जाएगा 9 से कट जाएगा तो बस स्क्वायर कट जाएगा, उससे आपके पास क्या आ जाएगा 9। तो हमारे पास 9 है, बगैर रूट के नंबर है, तो आपके पास क्या होता है हमेशा, बगैर रूट नंबर हमेशा आपके पास क्या होता है रैशनल होता है।